हे वेलकम बैक, आई एम कुमार फ्रॉम एसएस पटना। आज मैं आप लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स बताऊंगा जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ इक्वेशन के साथ आपको प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा। इक्वेशन फाइंड करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अब यहाँ पर कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उसका डिफरेंस कह रहा है कि 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स और वन नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो फाइंड देम कर रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स वाई सपोज करना होगा। तो आइए सबसे पहले एक्स वाई को सपोज कर लेते हैं। तो let the first number is x, ठीक है, and second number is y, ठीक है। फर्स्ट नंबर x मान लिए और सेकेंड नंबर y मानना है, ये ध्यान रखना है। ये हर क्वेश्चन में इस थ्योरी का जितना क्वेश्चन बनेगा सब में ऐसा करना होगा। तो x और y मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, तब इसको हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन x इजकल टू 3y, 3 टाइम्स का मतलब है कि y या x, ये 3 इंटू वाई कर देंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स कर रहते हैं, x इजकल टू 3 टाइम्स, ये आपका इक्वेशन 1 फाइंड हो गया। समझते जाइएगा, समझ में आया। अब यहाँ पर कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ पर लिख देते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स एज कितना कर रहा है, 26 का रहा है, ठीक है। तो हमें लिखना क्या होगा, x माइनस वाई इजकल टू 26। जब भी डिफरेंस करेगा तो हमें माइनस करते हैं, x माइनस वाई इजकल टू 26, ये तो पता है। तो ये आपका इक्वेशन 2 फाइंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन क्या होगा, 2 फाइंड हुआ। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x माइनस वाई इजक्वल टू 26 है, तो x के जगह पे हमें क्या रखना होगा, 3y माइनस वाई इजक्वल टू 26। समझ में आया, 3y माइनस वाई इजक्वल टू 26 आ गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, ये 26 इधर का रहेगा। तो y इजकल टू 2 से इसमें डिवाइड करा देते हैं। समझ में आया, तो 13 बार में कट जाएगा। तो y के वैल्यू क्या आया, 13 आ गया। समझ में आया, y का तो वैल्यू मिल गया लेकिन x का वैल्यू नहीं आया है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कराएंगे। तो आइए करा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1। तो x इजकल टू 3y है, इक्वेशन 1 क्या है, x इजकल टू 3y। तो x इजकल टू 3 तो लिखेंगे ही, इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 13 आया, तो यहाँ पर 13 रख देते हैं। अब x में दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 13 3 जा 39, तो इसका वैल्यू क्या है, 39। ये रहा आपका आंसर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर, यानी 1 नंबर आपका आ गया 39 और अदर नंबर क्या आ गया, तो 30। ये दोनों आपका आंसर है।
इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, जितना क्वेश्चन इसमें 6 क्वेश्चन है सब इसी तरह बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड देम। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 एंगल्स दिया हुआ है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कह रहे हैं कि फाइंड देम, एंगल्स का क्या वैल्यू आते हैं, तो उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, इसमें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो उसके लिए एक्स वाई सपोज करना होगा। तो ये एक्स वाई पहले सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल एक्स, इतना लिखना होगा। लेट द लार्जर एंगल इज एक्स, फिर लेट द स्मॉलर इज वाई। ठीक है, इतना मान लेना है आपको। क्या मानना है, फर्स्ट लेट द लार्जर एंगल इज एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल इज वाई। ये तो आपका एंगल मान लिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। स्मॉलर जो है 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ पे एक्सिट कर रहा है तो x इजकल टू वाई प्लस 18। ठीक है, 18 डिग्री लिख दिए हैं। x इजकल टू वाई प्लस 18 डिग्री एक्सिट कर, एक्सिट माने क्या होता है, बढ़ना। ये ध्यान दीजिएगा, y प्लस हो गया 18 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये हमें जब इस तरह से कर दिए हैं तो एक हमें इक्वेशन मिला 1। ये क्या फाइंड हुआ, इक्वेशन 1 फाइंड हुआ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे x प्लस वाई इजकल टू सप्लीमेंट्री का एंगल क्या होता है, अगर ये एंगल है तो समझ एंगल 1 है एंगल 2 है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई इजकल टू 180 लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इजकल टू क्या होता है, 180 के इक्वल आता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x प्लस वाई इजकल टू 180। अभी आपका समीकरण क्या बन गया, तो 2 बना। समझ में आया, इस तरह से 180 हो गया, x प्लस वाई इजकल टू 180, ये इक्वेशन आपका 2 बना। तो अब हम क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है x से लेकर चलिएगा, तो x का वैल्यू इसमें पुट करा देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हमें x का वैल्यू पुट करा देना है। तो आइए करा लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इजकल टू 180 है। अब हमें रखना क्या है, y प्लस 18 x के स्थान पर। तो x के स्थान पर हम y प्लस 18 डिग्री प्लस ए वाले y इजकल टू 180। ठीक है, ये तो लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y मिल रहा है, तो y कितने हो जाएंगे, प्लस के हैं तो 2y हो जाएंगे। उसके बाद प्लस का 18 डिग्रीज इजकल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्रीज ये तो हो गया। अब 18 को इधर हम ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं, तो 2y। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस का 18 है तो इधर का माइनस का 18 हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का था तो इधर का माइनस का हो गया 2y, और 180 से 118 से 18 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 0 में सेट गया 2, ये बच गया 7, 7 में 1 गया 6, 1 डिग्री, 162 डिग्री आया। अब क्या करना होगा आपको, ये 2 से इसमें डिवाइड कराना है, तो 2 से डिवाइड करा दीजिएगा तो एक कट जाएगा 180, 81 बार में एक कट जाएगा। तो y बराबर आपका आंसर, y का वैल्यू क्या मिला 81 डिग्री, क्या मिला 81 डिग्री। तो y का वैल्यू तो फाइंड हो गया। अब y का वैल्यू आपको करना क्या होगा, तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x इक्वल टू वाई प्लस 18, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। तो हमें x लिखना है, उसके बाद y के स्थान पर क्या है 81 आना है, तो 81 लिखेंगे डिग्री, प्लस का ये 18 डिग्री ऑलरेडी है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा x 99 डिग्री, x का वैल्यू क्या है 99 डिग्री। तो x को हमें क्या माना था, लार्जर एंगल्स माने थे x को, और स्मॉलर एंगल्स माने थे y को। तो ये हो गया आपका लार्जर एंगल। 99 डिग्री स्मॉल। कितना हो गया आपका 81 डिग्री हो गया। दोनों को सम करते हैं तो 180 की डिग्री आ जाएगा। अगर दोनों को सम करते हैं 180 क्या हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।